हेलो दोस्तों, वेलकम इन किरण लर्नर्स एकेडमी। हम कर रहे हैं जो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का एग्जाम है उसके लिए पीवाईक्यू। ये सारे के सारे हम क्वेश्चन जो भी आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछे गए हैं पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे कवर कर रहे हैं। ये बुक भी आती है हमारी, ठीक है। इसका वीडियो सोल्यूशन कर रहे हैं हम। बुक में भी आपको एच टी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और ये वही क्वेश्चन है जो पूछे गए थे और आने वाले एग्जाम में भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। जैसा कि अभी पता है आपका कुछ ही टाइम में एनटीपीसी का एग्जाम आने वाला है आपका, ठीक है। अभी एप्लीकेशन स्टेटस आउट हो जाएगा 1 वीक में, फिर आपके लिए 1 वीक या 10-15 दिन में लास्ट तक इस मंथ के एंड तक आपका एप्लीकेशन स्टेटस मोस्ट प्रोबेबली आउट हो जाएगा, ठीक है। और उसमें अभी पीवाईक्यू से बेस्ट कुछ नहीं, आपको रेलवे ने इतने क्वेश्चन पूछे हैं, आपका सारा सिलेबस यहाँ से रिवाइज हो जाएगा। और उसके अलावा आप अपने नोट्स रिवाइज करिए और पीवाईक्यू से बेस्ट कुछ नहीं है इस टाइम आपके लिए, ठीक है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 61 ये पूछा गया था 13/1/2021 फर्स्ट शिफ्ट में। रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन आए थे इस पेपर में वो सारे कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है जे बराबर है 17, एन बराबर 13। तो जूनियर के लिए क्या होगा? देखो जे का मतलब क्या है दोस्तों? ये किसका उल्टा होता है? क्यू का। अपोजिट के लिए हमेशा क्या होना चाहिए? 27 होना चाहिए। ये क्यू का अपोजिट है, मतलब अपोजिट दिया हुआ है। एन का अपोजिट, एम का अपोजिट होता है एन, इसका 13, ठीक है। मतलब जे का अपोजिट का नंबर दिया हुआ है, ठीक है। एन का अपोजिट का नंबर दिया हुआ है। एन का नंबर वैसे 14 होता है, इसका अपोजिट होता है एम, इसका अपोजिट का नंबर दिया हुआ है, तो वैसे लिखना है। तो अब देखो जे का अपोजिट 17 आएगा सबसे पहले, ठीक है। और यू का अपोजिट लास्ट से करते हैं, लास्ट से करेंगे। आर का अपोजिट क्या होता है? 9, 9 आएगा सब में है। 15 का अपोजिट होता है 12, तो सेकंड लास्ट पे 12 आएगा। फिर उसके बाद 18 आएगा दोस्तों, सब में है। फिर उसके बाद 13 आएगा, ठीक है, सब में है। फिर उसके बाद क्या आएगा? 21 आएगा, ठीक है ना। 21 आएगा सेकंड नंबर पे इसका, सॉरी 21 का क्या होता है अपोजिट? 21 और कितना होता है? 21 और 6 क्या होता है? 27। तो मतलब 6 आना चाहिए। 21 का अपोजिट क्या होता है? एफ होता है, ठीक है। तो मतलब कि 6 आना चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो गया? ये है ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, राम सुमित से तेज दौड़ता है जबकि सुमित हार्दिक तरुण से तेज दौड़ता है। देखो राम किससे तेज दौड़ता है? सुमित से, ठीक है। राम दौड़ता है तेज सुमित से, ऊपर लिख लेता हूँ जो तेज है। जबकि सुमित हार्दिक और तरुण से तेज दौड़ता है। सुमित है दोस्तों किससे? एच से भी, और किससे? एच से, हार्दिक और तरुण से। इसको टी मान लेता हूँ। तेज दौड़ता है। 3 महीने के प्रशिक्षण के बाद हार्दिक राम को हराने में सक्षम होगा, लेकिन तरुण फिर भी सुमित को नहीं हरा पाएगा। कहते हैं 3 महीने के प्रशिक्षण में के बाद हार्दिक क्या है? हार्दिक राम को हराने में सफल होगा, सक्षम होगा, लेकिन तरुण फिर भी सुमित को नहीं हरा पाएगा, ठीक है। 3 महीने के प्रशिक्षण में कौन? हार्दिक किसको हरा देगा? राम को। लेकिन कौन नहीं हरा सकता? राम को हरा सक्षम होगा, लेकिन तरुण फिर भी सुमित को नहीं हरा पाएगा। जो टी है फिर भी किसको नहीं हरा पाएगा? एस को, ठीक है। यदि 3 महीनों के प्रशिक्षण के बाद एक प्रतिस्पर्धा का दौड़ आयोजन किया जाता है तो इनमें से कौन सा शीर्ष 3 दावकों के क्रम को प्रदर्शित करेगा? ठीक है, 3 महीनों बाद दोस्तों। 3 महीनों बाद देखो हार्दिक तो आ जाएगा सबसे ऊपर, ठीक है। किसको हरा देगा? हार्दिक, ठीक है। हार्दिक तो हरा देगा किसको? राम को, तो राम आएगा इसके नीचे। उसके बाद कौन आएगा? राम आएगा। राम के बाद कौन आएगा? सुमित आएगा, क्योंकि तरुण तो नहीं हरा पाएगा, तरुण तो नीचे ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए तरुण सबसे नीचे आएगा। तो पहले 3 पूछे इसने, 3 दावकों का क्रम प्रदर्शित करें शीर्ष। तो हार्दिक, राम और सुमित, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट कथन गिवन है, मुझे बताना है धारणा कौन सी इसमें क्या आती है, इसको इंप्लीफाई करती है इसमें, ठीक है। निहित है जो, ठीक है। इसमें कौन सी कह सकते हैं, कौन सी इसको इंप्लीफाई करेगी स्टेटमेंट को, ठीक है। स्टेटमेंट दी हुई है, कथन है, ठीक है। कथन है दोस्तों, चेन खींचने या चेन स्नैचिंग की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। पहला है पुलिसकर्मी ऐसी घटनाओं में शामिल होते हैं। दोस्तों देखो इसमें से निकालनी है हमें, इसमें से हम ये स्टेटमेंट नहीं निकाल सकते, ठीक है, क्योंकि या तो चेन की कुछ बात ही नहीं हुई। चेन स्नेचरों को सजा का कोई डर नहीं है दोस्तों, ये इसमें से निकल सकती है, क्योंकि वो दिन प्रतिदिन अगर घटनाएं बढ़ती जा रही है ना, क्योंकि उनको क्या नहीं है? डर नहीं है। ये इसमें से निकाल सकते हैं, ये चीज़ हो रही है तो क्यों इसमें से निकाल सकते हैं? क्योंकि उनको डर उनका कम हो गया है चेन स्नेचरों का, इसलिए केवल 2 निहित है ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट।
ओनली एजम्पशन टू इज इम्प्लिसिट। कितने दरवाजे मछली हैं, ठीक, कितने दरवाजे मछली हैं दोस्तों। देखो दरवाजे क्या, ये सर्कल हो गया, मछली ये स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो कितने हैं ये जो इसके अंदर आने चाहिए, तो ओनली कितना हो गया, देखो कितने दरवाजे मछली हैं, 5, और ये हो गया 8, कितने हैं, 5 और 8 13, ठीक है ना। देखो कितने दरवाजे क्या है, मछली है, लेकिन 8 तो ठीक है। ये देखो दरवाजा भी चाहिए आपको, मछली भी चाहिए, लेकिन कार का कोई रिलेशन है दोस्तों, इसने वैसे नहीं बोला कार का, ठीक है, लेकिन इसने पूछा दरवाजे मछली दोनों होने चाहिए इनमें कॉमन, ठीक है, ये तो हम नहीं लेंगे फिर इसका मतलब, ठीक है, दरवाजा होना चाहिए और सिर्फ मछली होना चाहिए, कितने दरवाजे मछली हैं, तो ये कॉमन है दोनों में, ठीक है, इसलिए कह सकते हैं ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, असंगत बताना है, सब में असंगत कौन सा है, ठीक है, इन सभी में असंगत कौन सा है, गोदावरी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, और एक गंगा। दोस्तों जो गोदावरी है ये क्या है, प्रायद्वीपीय नदी है, ठीक है, ये सबसे अलग है, बाकी क्या है, सारी की सारी नदी इसका हिमालय नदी का उदाहरण है, सारी की सारी, ठीक है, सारी हिमालय नदी है, बाकी ये क्या है, प्रायद्वीपीय। ऑप्शन सेकंड क्या है, सबसे अलग है, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, यह बताना क्या आएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, इसके साथ ये आया जैसे कि संख्या उस श्रेणी में चिन्ह प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, ठीक है, ये पूछा इसने। देखो यहाँ आया हमारा 9 6 4 16 36, ठीक है। देखो इसका 9 का रूट करोगे 3 आएगा, 64 का रूट करोगे दोस्तों 8 आएगा, 16 का रूट करोगे 4 आएगा, और 36 का रूट करोगे 6 आएगा, ठीक है। वैसे ही 25 का रूट करोगे पहले 5 आना चाहिए, सब में है। 16 का इसका उसके बाद है दोस्तों 1 का रूट करोगे 1 आना चाहिए, ठीक है, सब में है। 64 का रूट क्या, फिर 8 आना चाहिए, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, OFG बराबर M है, ICM बराबर P है, तो KDE इसके लिए कोड क्या होगा। देखो OFM, ठीक है, तो इसने क्या किया है दोस्तों, ठीक है, इसने क्या किया है इसमें, देखो ये है OFG है, इसका नंबर 6 होता है, इसका 7 होता है, दोनों का ऐड कर दें क्या आएगा, 13 आएगा, 13 पे होता है। ICM बराबर है P है, ठीक है, ICM बराबर क्या है, P है, तो इसका नंबर 3 होता है और इसका क्या होता है, 13 होता है, ठीक है, 3 और 13 16 P आएगा। तो ऐसे ही पहला छोड़ देना है KDE, इसका 4 होता है और इसका कितना होता है, 5 होता है, ठीक है, 5 और 4 9, 9 पे क्या होता है, I होता है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। पहला नहीं देखना हमें, ये कोडिंग की है इसने। क्वेश्चन नंबर 8, IEOR, ठीक है, इसको लिख दिया, ये देखो इसने क्या किया है, लास्ट के दो को तो कह सकते हैं इसने पलट दिया, ठीक है, लास्ट के दो को पलट दिया, तो अगर पलटेगा तो उस हिसाब से तो क्या आना चाहिए, लास्ट के दो को पलटेगा तो उसके सेकंड लास्ट पे WQ आना चाहिए, लेकिन किसी में भी नहीं है, इसका मतलब ये वाला तो ऑप्शन पैटर्न इसमें नहीं है। उसके बाद मैं देखता हूँ प्लस माइनस वाला, 5 और 3 8, 9 -3, देखो +3 -3 +3 फिर -3, ठीक है, तो इसने किया +3 -3, तो +3 करेंगे तो सबसे पहले M आएगा, फिर -3 करेंगे 9 आएगा, इसका मतलब ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, ये बताना है लैपटॉप इज कोडेड, ठीक है, लैपटॉप के लिए कोड लिख दिया इसने 12 16 36, ठीक है, और ड्रॉ के लिए ये कोड लिख दिया इसने 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ड्रॉट के लिए ये कोड कोड लिख दिया। वैसे ही मुझे बताना है मेंबर के लिए क्या कोड आएगा, ठीक है, मेंबर के लिए क्या कोड आएगा। देखो अगर हम देखें इसको, इसने कोड में क्या किया है, अगर आप इसको, ठीक है, प्लस करके देखोगे, ठीक है, इसने कोड क्या किया मैं बता देता हूँ। देखो L का 12 होता है, फिर इसका 1 होता है, फिर इसका 16 होता है, फिर इसका 20 होता है, फिर इसका 15 होता है, फिर इसका 16 होता है। देखो
13 और 16 29 और 20 49 और 15 64 और 16 80 है सम। अब इनका सम करोगे 28 और 16 44 और 36 80, मतलब सम 80 है। तो इसका मतलब ठीक है, यहाँ पे मेंबर है जो मेंबर में भी सम 80 होना चाहिए मेंबर का। ठीक है, 13 80 नहीं होना चाहिए, मतलब कि इनका सम होना चाहिए जितना सम इनका लेटर का बनेगा। 13 और 5 18 और 13 31 और 2 33 और 5 38 और 38 और 18 कितना होता है, 38 और 18 56। तो देखते हैं दोस्तों 56 किससे बनेगा, 31 और 10 41 और 15 56। ठीक है ना। तो 56 कौन से वाले से बनता है, तो 56 बनता है ऑप्शन फर्स्ट से ही बन रहा है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। बाकी जोड़ोगे किसी से भी, ठीक है, 56 नहीं आएगा, कम आएगा। ठीक है, मतलब इनके लेटर का सम क्या होना चाहिए था, ये सम बराबर है। क्वेश्चन नंबर 10 17। ठीक है, क्या लिख दिया इसने 1764, 67 को क्या लिख दिया 1764, 93 को ये लिख दिया। देखो दोस्तों ये इसने क्या किया है, देखो ये तो पता है मुझे 9 की पावर, अगर हम 9 का क्यूब करेंगे ना तो कितना आता है 729। 9 का क्यूब कितना आएगा 729। या फिर ऐसे कर सकते हैं 9 गुना 3 27, 27 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, 27 का स्क्वायर क्या आएगा 729। वैसे ही ये करके देखते हैं 6 सता 42, 42 का देखो इन दोनों की गुना करनी है और उसका स्क्वायर करना है। 42 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं दोस्तों, पहले ही देखना 50 में से कितना कम है, ट्रिक बताता हूँ शॉर्ट ट्रिक। तो उसका स्क्वायर कर देते हैं 64। अब जितना 50 में से कम है ना 8 है, तो उतना ही 25 में से इसका 50 के आधे में से माइनस कर देना, 25 में से 8 गए 17, इसका स्क्वायर है ये। तो वैसे ही 74 को क्या लिखेंगे 7 चौक 28, 28 का स्क्वायर क्या होता है 784, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 सम बेकरीज आर आउटलेट शोरूम्स। ठीक है, तो सम बेकरी आर आउटलेट शोरूम, ऑल आउटलेट शोरूम आर शॉप्स। और ये सारे किस में आते हैं दोस्तों, शॉप्स में आते हैं। अब बताना है सम शॉप्स आर बेकरीज हैज वेल हैज आउटलेट शोरूम। कहते हैं सम शॉप्स हैं जो बेकरी भी होंगी, हैज वेल हैज क्या होंगे आउटलेट शोरूम, ये भी होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो सही है, दोनों चीज़ है। पहला ठीक है, ये रहा पहला, ठीक है। ऑल बेकरीज आर शॉप्स, ऑल बेकरीज आर शॉप्स दोस्तों ये नहीं कह सकते, दूसरा गलत है, इसलिए ओनली कंक्लूजन वन फॉलो कौन सा है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 लड़कियों की एक पंक्ति में फातिमा एक सिरे से 15वें स्थान पे और दूसरे सिरे से 9वें स्थान पे, तो पंक्ति में मौजूद लड़कियों की कुल संख्या। देखो दोस्तों जब किसी चीज़ का आपको लेफ्ट भी पता हो राइट भी कर पता हो तो कैसे टोटल कैसे निकालते हैं, लेफ्ट प्लस राइट -1, 15 प्लस 9। ठीक है, टोटल निकालने का तरीका 15 प्लस 9 -1, 15 और 9 कितना 24 -1 कितना आएगा 23। क्वेश्चन नंबर 13 ये 131 के बराबर है। ठीक है, और ये 81 के बराबर है। ठीक है, तो व्यंजक एट द दिस का मान किसके बराबर होगा ऐसे बताना मुझे। अगर मैं करता हूँ, ठीक है, इन तीनों की जगह क्या कर देता हूँ प्लस कर देता हूँ। 24 34 और 24 कितना होगा 34 और 20 54 और 4 58, 58 प्लस 6 पंजा 30, तो नहीं होगा। ठीक है, तो नहीं होगा। तो इसका मतलब फिर सिंबल को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, प्लस की जगह कुछ और भी सिंबल हमें यूज करने पड़ेंगे। अगर आप क्या करोगे किसी एक से निकालो। ठीक है, देखो अगर आप मुझे बनाना है 81, अगर मैं ऐसा करता हूँ देखो यहाँ पे एट द रेट की जगह, ठीक है, क्या करूँगा, अगर एट द रेट की देखो मुझे क्या चाहिए, ये चाहिए देखो मुझे 81 बनाना है। 81 कैसे बनाऊंगा, अगर इसको मैं 6 बना देता हूँ 15 छिक्के 90 -9 कर दूंगा, तो 15 एट द रेट की जगह क्या ले लेते हैं गुना, 15 गुना 18, और क्वेश्चन मार्क की जगह क्या ले लेते हैं दोस्तों डिवाइड, इसकी जगह डिवाइड, डिवाइड बाय 3, और इसकी जगह क्या ले लेते हैं माइनस, किसकी जगह हैज की जगह माइनस। देखो 81 बनेगा,
ये 3 छक्के 18, 15 छक्का 90 -9 81 बनता है, सेटिस्फाई हो गया। अब इसमें भी करके देखोगे ये सेटिस्फाई हो जाएगा, देखो पुट करके देखोगे सेटिस्फाई हो जाएगा। अब हम सीधा निकालने की कोशिश करते हैं, अगर हमारा ऑप्शन मिलता है तो हमारा ये जो है, हमारा जो ये तर्क है, या कह सकते हैं जो हमारा जो सोच सोच जो हमने माना है वो चीज़ सेटिस्फाई हो जाएगी, तो हमारा ऑप्शन सही होगा। अब 17 @ की जगह गुना 72 और क्वेश्चन मार्क की जगह डिवाइड बाय 9 और इसकी जगह माइनस, तो 9 × 8 = 72 होता है और 17 × 8 = 136, -5 क्या आएगा 131, तो इसका मतलब सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, इसको ये लिखा गया है, ठीक है, इसको ये लिखा गया है। वैसे ही हर्षिता के लिए कोड क्या आएगा? देखो आप अगर इसको देखोगे, ठीक है, जो लास्ट वाला ना पहले पे है, ठीक है, लास्ट वाला पहले पे आ गया, फिर ऐसे दोस्तों ये चला गया, तो लास्ट वाला तो पहले पे आएगा ही आएगा सब में। ये देखो इसमें लास्ट था, ये सेकंड लास्ट, ये लास्ट में था, तो ये क्या आ गया सेकंड लास्ट पे आ गया, तो सेकंड लास्ट पे क्या आएगा ए आएगा, तो पहला बार हो गया। ठीक है, पहला बार हो गया। एक सेकेंड, अब उसके बाद, ठीक है, उसके बाद देखते हैं, अब देखो उसके बाद टी यहाँ भी है, टी यहाँ भी है, ठीक है, और यहाँ भी है। अब इसके बाद ये वाला नंबर देखूंगा मैं, आर और एस, इससे एलिमिनेट होगा, ठीक है। देखो 1 2 3 4 पाँचवें पे कौन सा अक्षर आया दोस्तों, पाँचवें नंबर पे, ठीक है, पाँचवें पे कौन सा आ गया, देखो पाँचवें पे यहाँ पे टी है, ठीक है ना, पाँचवें पे क्या है टी है, तो मतलब या तो पहला आया होगा, अगर पहला दोस्तों पाँचवें पे जाएगा ना, पहला पाँचवें पे जाएगा, ठीक है, तो पहला मतलब पाँचवें पे एच, लेकिन किसी में भी नहीं है, इसका मतलब पहला नहीं है। अब तीसरा तो देखते हैं, तीसरा पाँचवें पे गया है, तो तीसरे पे आर, तो पाँचवें पे क्या आना चाहिए आर आना चाहिए, तो ये भी बार हो गया। ठीक है, अब बच गए ये, ठीक है, छठा। अब सातवां देखता हूँ, सातवें में क्या हुआ है, ठीक है, सातवें में क्या हुआ है, मतलब सेकंड लास्ट पे, सेकंड लास्ट पे क्या आएगा, सेकंड लास्ट पे दोस्तों ये आई आया, आई कौन से नंबर पे था पहले, ठीक है, दूसरे पे भी है और चौथे पे भी है। अगर दूसरा होगा तो दूसरा जाएगा, ठीक है, दूसरा है सेकंड लास्ट में आया, तो दूसरा यहाँ ए, सेकंड लास्ट में क्या आएगा, इसका मतलब या तो फिर आना चाहिए ए, लेकिन किसी में भी नहीं है, इसका मतलब चौथा क्या हो गया सेकंड लास्ट पे, चौथा 1 2 3 4 सेकंड लास्ट पे चला गया चौथा, इसका मतलब ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, कौन सा हो गया ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, वो मैंने को ये लिखा गया है, देखो क्या हुआ, +1 -2, ठीक है, +1 हुआ दोस्तों, फिर -2 हुआ, फिर +3 हुआ, फिर -4 हुआ, फिर +5 हुआ। ठीक है ना, पहले प्लस करना है फिर माइनस कर देना है, ठीक है, काउंटिंग लगातार करनी है। देखो +1 करेंगे किस आएगा, -2 करेंगे 16 आएगा सेकंड नंबर पे, तो पहला बार हो गया। फिर +3 करेंगे तो 8 आएगा तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे 8 आएगा, तो ये भी बार हो गया दोस्तों, ये भी बार हो गया, तो बचा कौन सा ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, असंगत बताना है कौन सा है, असंगत इनमें से कौन सा है, ठीक है ना, असंगत बताना है हमें इनमें से कौन सा ओड वन है, मतलब कि सबसे अलग है। तो देखोगे दोस्तों इसको ध्यान से, ये 63 है, ये 91 है, 7 × 9 = 63 होता है, 13 × 7 = 91 होता है। यहाँ पे और क्या देखोगे आप, देखो 50 85 है, तो 85 को कैसे लिखेंगे, 5 × 10 और 5 × 17, ठीक है ना, या इसको ऐसे लिख सकते थे 7 × 13, एक ही बात है। अब इसको 32 को कैसे लिखेंगे, 16 × 2 और 16 दिए, ठीक है, 16 × 2 था, 16 × 3 = 48 था, और 14 को क्या लिखेंगे, 2 × 7 और 3 × 9 = 27,
ठीक है ना। तो सबसे अलग कौन सा है दोस्तों, सबसे अलग है ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है ना, इसमें सब में देखो एक ही नंबर से गुना हो रही है, लेकिन इसमें अलग अलग आगे पेयरिंग, पहले 2 के साथ 7 की थी, फिर 3 के साथ 9 की है, इसलिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, कुछ भी पैटर्न हो सकता है, आपको ओड वन बताना था सबसे अलग कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 18, मुझे बताना है कथन है, ठीक है, कौन सा कथन इसको निष्कर्ष कौन सा फॉलो करेगा। ठीक है ना, कौन सा निष्कर्ष फॉलो करेगा ये हमें बताना है। पहले, किसी भी अपरिचित व्यक्ति के प्रति ग्रामीणों का रवैया सहयोगात्मक होता है। किसी भी अपरिचित व्यक्ति के लिए ये कथन है दोस्तों, अपरिचित व्यक्तियों के प्रति शहरी लोगों का रवैया असहयोगात्मक होता है, ये नहीं कह सकते। हमें देखना है इसको कौन फॉलो करेगा। ठीक है, ये अलग स्टेटमेंट है। शहरीकरण हमारे नैतिक मूल्यों का समाप्त कर देता है। दोस्तों यहाँ पे भी शहरीकरण की तो बात हुई नहीं, हमें तो ये देखना है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं सोचना। ठीक है, इसमें से कौन सा इंप्लीफाई करेगा वो देखना है, तो ये दोनों अलग स्टेटमेंट होगी इससे हटके। ठीक है, इसलिए न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 पालन करता है। क्वेश्चन नंबर 19, हिमालय गंगा। ठीक है, देखो जो गंगा है दोस्तों कहाँ से निकलती है, हिमालय से। उसी प्रकार जो सतपुड़ा है, सतपुड़ा से कौन सी नदी निकलती है, ध्यान रखेंगे, ये निकलती है कौन सी, नर्मदा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, एक विशिष्ट कूट भाषा में WMHKRDFL को ये लिखा गया है। ठीक है, तो 23 - 5 करेंगे 18 आएगा, या ऐसे कर देंगे, इसका अपोजिट है लास्ट में, नहीं अपोजिट तो नहीं बनेगा, माइनस करके देखते हैं। -5 हुआ, फिर 13 - 6, फिर -6 हुआ, फिर दोस्तों -7 हुआ, फिर -8 हुआ, फिर माइनस, ठीक है, फिर माइनस हुआ 13 - 18 -13, फिर -5 हुआ। ठीक है, और फिर माइनस कितना हुआ, 6 हुआ। ठीक है, फिर माइनस के हुआ कितना, ये 6 होता है, फिर माइनस के हुआ दोस्तों 7 हुआ, फिर माइनस के 8 हुआ। ठीक है, पहले माइनस करना है आपको 5, तो 18 में से 5 गए 13 आएगा, सब में है। फिर -6 करेंगे, फिर 13 आएगा, तो ये 12 हो गया सेकेंड, फोर्थ भी 12 हो गया। फिर -6 करेंगे दोस्तों तो एफ आना चाहिए। ठीक है, फिर क्या आना चाहिए, देखो सॉरी, हाँ 6 माइनस, अब 7 माइनस करें, 12 - 7 5 आना चाहिए, मतलब ई आना चाहिए। ठीक है, तो ई कौन से में, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, 7 व्यक्ति MNOPQR तथा S एक सीढ़ी पर एक के ऊपर एक बैठे हैं, जरूर नहीं इसी क्रम में, कितने व्यक्ति, 7, 1 2 3 4 5 6 7, केवल 4 व्यक्ति O तथा R के मध्य बैठे हैं। देखो O और R के मध्य 4 बैठाने हैं, एक, अगर O यहाँ लेता हूँ 1 2 3 4। ठीक है, तो ये पोजीशन बनेगी, O और R के मध्य कितने हैं, ये लिख लेते हैं, 4 है। केवल 2 व्यक्ति N तथा M के मध्य है, N और M के बीच दो कितने हैं, 2, तथा M Q के ठीक ऊपर बैठा है। M है दोस्तों Q के ठीक ऊपर। ठीक है जी, O M के नीचे बैठा है, O है दोस्तों, ठीक है, M के नीचे आएगा O। ठीक है, तो N M के ऊपर बैठा है, N है दोस्तों किसके ऊपर बैठा है, N है दोस्तों, O तो इनके नीचे आएगा, N M के ऊपर आएगा, N है इसमें ऊपर। P तथा S के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं ये बताना है। देखो अब देखो, अब आपको पता है M के ऊपर Q है और उसके नीचे O है। ठीक है, और O और R के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 4। तो दोस्तों आपके लिए कंडीशन कौन सी होगी, और N M के बीच में भी 2 होने चाहिए। ठीक है, N क्या बैठा है, ऊपर बैठा है। देखो N और M के बीच में 2 होने चाहिए, O और R के बीच में कितने हैं, 4 है, तो एक कंडीशन बनेगी, M जस्ट Q के ऊपर बैठाना है पहले तो। और सबसे पहले O और R को पकड़ेंगे हम, O और R के बीच में 4 व्यक्ति चाहिए। देखो अगर मैं, ठीक है, एक तो R यहाँ बैठाता हूँ, तो 1, ठीक है, 2 3 4, ठीक है, तो O यहाँ आएगा। देखो R अगर आप यहाँ बिठाओगे
तो ओ कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। अगर आर यहाँ बैठाओगे तो ओ कहाँ आएगा, फिर ओ आएगा नीचे। ठीक है, लेकिन आपको पता है जो है ना एम तो ऊपर है ओ के, ठीक है ना, एम तो दोनों कंडीशन में ऊपर रखना है हमें, और एम के ऊपर क्या क्या रखना है, एन रखना है। तो मतलब कि मैं बिठाऊंगा, अगर मैं देखो ये कंडीशन करके देखता हूँ मैं, ये दो कंडीशन है, अगर मैं इसको ऐसे करके देखता हूँ, मान लो मैंने, ठीक है, आर यहाँ बैठा दिया, ठीक है, एक दो तीन चार, तो ओ यहाँ आएगा, ठीक है, और एम जस्ट क्यू के ऊपर है, और एन एम के ऊपर कौन है, एन है, ठीक है, और एन और एम के बीच में दो बंदे बैठे हैं, ठीक है, देखो दो बंदे बिठाने हैं, तो इसका मतलब फिर एन यहाँ आएगा, तो दो बंदे एन और एम के बीच में है दोस्तों, एन और एम के बीच में दो बंदे हैं, ठीक है, तो एम यहाँ आएगा, और एम किसके ऊपर है, कहता है एम है जो ओ के ऊपर है, और एम जस्ट क्यू के ऊपर है, तो एम जस्ट क्यू के ऊपर दोस्तों, तो यहाँ कंडीशन नहीं हो सकती, ये फेल हो गया, क्योंकि क्यू यहाँ तो ओ आ गया, तो इसका मतलब आर को हमें बैठाना पड़ेगा फिर यहाँ, अगर यहाँ आर है तो ओ यहाँ होगा, ओ यहाँ है, ठीक है, और एन और एम के बीच में दो बंदे हैं, एन और एम के बीच में बंदे हैं, और ओ है जो क्यू के जस्ट ऊपर है, एम एम क्यू के जस्ट ऊपर है, तो इसका मतलब एन यहाँ रखना पड़ेगा फिर, और एम यहाँ आएगा, ठीक है, और एम के जस्ट नीचे क्यू है, ठीक है, सॉरी, एम और क्यू के बीच में कितने बंदे हैं, दो हैं एम और एन के बीच में, एक तो आर हो गया कि ये हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब एम यहाँ आएगा फिर, एम जस्ट ऊपर है क्यू के, ये हो गया, ठीक है, तो बचा कौन सा, देखो पहले एन हो गया, फिर आर हो गया, ठीक है, और दो बंदे थे ये, ठीक है, एम जस्ट क्यू के ऊपर हो गया, फिर उसके एम के नीचे ओ भी है, ठीक है, और एन एम के बीच में दो हैं, तो ये कंडीशन बन गई, तो पी तथा एस के बीच में कितने, तो दो दो बंदे बचेंगे ना, पी एस यहाँ होगा या पी एस यहाँ होगा, तो इनके बीच में बंदे बताने हैं दोस्तों हमें कितने हैं, तो इनके बीच में कितने बंदे हैं, दो, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, जेड, देखो -2, फिर -2, फिर -2 करेंगे क्या आएगा, टी आएगा, ठीक है, तो पहला ऑप्शन बाहर हो गया, 8 + 4 12, 4 16, 4 20 आएगा, सेकंड नंबर पे भी टी आएगा, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, 7 दूनी 14, 7 × 21, 7 × 28, 7 × 5 35। क्वेश्चन नंबर 24, 12 व्यक्ति एक घेरे घेरे में एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हैं, एक घेरे में, और नजदीकी सदस्यों के बीच की दूरी एक समान है, एल और एच एक दूसरे के सामने बैठे हैं, ठीक है, 12 व्यक्ति बिठाने हैं दोस्तों आपको, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, ठीक है, ये बैठा देता हूँ, 9 10, ठीक है, फिर मान लो 11 और एक 12, ठीक है ना, ये कंडीशन बनेगी। अब कहता है कि एल और एच एक दूसरे के सामने बैठे हैं, एल ओ एच, ये एल है मान लो, ठीक है, ये एच है, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एल और एच एक दूसरे के सामने हैं, तथा जी और आई भी एक दूसरे के सामने बैठे हैं, जी और आई दोस्तों ये मान लेता हूँ, ठीक है, ये तो ये कंडीशन बनेगी, या फिर ऐसे बनेगी, जी और आई भी एक दूसरे के सामने बैठाने हैं हमें, अब इसको रख, ऐसे रख लो, ठीक है, एल आई के दाईं और ठीक बगल में बैठा है, एल आई के दाईं और ठीक बगल में, तो दोस्तों आई यहाँ होगा, तो जी कितना कहाँ होगा, ठीक है, देखो सामने बैठाना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो इसका मतलब देखो 5 और 5, देखो 1 2 3 4 5, 5 ये होंगे, इसके बीच में एक, सॉरी, 1 2 3 4, देखो आई के बीच इस साइड 4 है, तो आई के इस साइड भी 4 होने चाहिए, 1 2 3 4, तो जी यहाँ बैठेगा ना,
ठीक है ना। अब देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, यहाँ 4 5 हो गए। मैं इसको पहले सही बनाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो फिर। देखो 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8, ठीक है, 9 10, ठीक है, और 11 12। अब देखो, अब इसके सामने आप समझ पाओगे, ठीक है। तो अब मुझे बता रहे 12 बंदे बिठा दिए मुझे, और एल एच के, ठीक है, एल सामने बैठे, एल और एच एक दूसरे के सामने बैठे हैं। ये एल मान लिया, ये एच मान लिया मैंने, ठीक है। आई जी भी एक दूसरे के सामने बैठे हैं, और एल आई के दाईं और दूसरे स्थान पे है, एल आई के दाईं ओर, ठीक है, दूसरे स्थान पे है 1 2, ठीक है, एल आई के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है। और जी आई एक दूसरे के सामने है दोस्तों, जी आई एक दूसरे के सामने लेने हैं। तो ये हो गया मान लो, ठीक है, ये आई था, ये हो गया फिर जी, ठीक है। अब देखो इनके बीच में 1 2 3 4 5 हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए, ठीक है जी। एल आई के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है जी आई के, जी और आई एक दूसरे के सामने, एल और एच एक दूसरे के सामने बैठे हैं, एल आई के दाईं ओर, ठीक है, एल आई के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है दोस्तों। इसने क्या कर दिया, ये पहले कह रहा था ये एल और एच एक दूसरे के सामने बैठे हैं, जी और आई भी एक दूसरे के सामने बैठे हैं, और कहता है कि एल है जो आई के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। एल है दोस्तों आई के दाईं ओर ठीक बगल में, तो एल यहाँ लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। एल कहाँ लेना पड़ेगा, यहाँ, इसको हटाओ यहाँ से। अगर एल यहाँ है, एल के अपोजिट कौन है, एच है, ठीक है। तो एच आएगा दोस्तों यहाँ, ठीक है ना। देखो 1 2 3 4, अरे 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। ए एच और सी के बीच में बैठा है, ए है एच और सी के बीच में दोस्तों, ए बैठा है एच और सी के बीच में, तो ए यहाँ बिठा दो, ठीक है, तो सी यहाँ होगा। उपरोक्त जानने के आधार पर विकल्पों को दिए गए प्रश्नों का कथन सही चयन करें। आई सी के दाईं ओर बैठा चौथा व्यक्ति है, ठीक है, आई सी के दाईं ओर बैठा चौथा व्यक्ति है आई, ठीक है। 1 2 तीसरा है दोस्तों, पहला गलत हो गया। सी और एल एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं, सी और एल एक दूसरे के बगल में बैठे हैं दोस्तों, नहीं है ये भी। जी एच के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, जी है, ठीक है, एच के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ये हो गया सही, ठीक है। इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा, सही कथन का चयन करें, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये थे वो सारे क्वेश्चन जो आरआरबी एनटीपीसी में, ठीक है, पूछे गए थे इस पेपर में। ये सेट नंबर था हमारा 61। ये हुआ था 13/1/2021 को फर्स्ट शिफ्ट में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। और अपने इसको लगातार क्या करना है, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। PYQ से बेस्ट कुछ नहीं है अभी इस टाइम में, आपको प्रीवियस क्वेश्चन करने हैं और अपना सिलेबस रिवाइज करना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।